जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है कि हमारी समस्या का निराकरण हमें कहीं नहीं मिलता। उस समय हमें अपने गुरु, परिवारजनों, बुजुर्गों द्वारा दी गई सीख उस समस्या का निराकरण करने में काम आती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि बुजुर्ग लोग और गुरुजी हमें जीवन जीने के लिए जो बातें बता रहे हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। हम उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये बुढ़ा तो पागल हो गया है, जो बार बार हमें सीख दे रहा है। लेकिन हमें उस वक्त उसकी कही बातों का मतलब हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हमें कोई मुसीबत आती है और उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता हमारे बुजुर्ग, परिवारजनों और गुरुओं द्वारा कही गई बातों से हम अपनी समस्या का निराकरण करते हैं, तब हमें बुजुर्गों और गुरुओं द्वारा कही गई बातों का मूल्य समझ में आता है। आज की कहानी ऐसी ही एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दी गई सीख पर आधारित है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहे था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहां की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम कुमारपाल रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन किसी बात की अधिकता अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने कुमारपाल को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो कुमारपाल की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती है। कुमारपाल बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जुती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। कुमारपाल के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में कुमारपाल की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें बौद्ध भिक्षु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। ये बात राजा को पसंद आई और उसने कुमारपाल को बौद्ध भिक्षु राधागुप्त के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ राधागुप्त के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और कुमारपाल के विषय में सारी बातें कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा कुमारपाल को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर कुमारपाल ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। कुमारपाल ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था,
लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद कुमारपाल को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने कुमारपाल को अपने साथ सुबह सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरु जी ने कुमारपाल से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरु जी ने कुमारपाल को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। कुमारपाल झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा। कुमारपाल वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। कुमारपाल ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही कुमारपाल ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। कुमारपाल की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद कुमारपाल को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से कुमारपाल को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहां गुण होते हैं वहां प्रशंसा होती है। कुमारपाल को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। कुमारपाल में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने कुमारपाल का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल द देव मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना।